आप वहीं बैठ जाओ, ठीक है? और गेट बंद रखो, कोई आएगा तो। गुड मॉर्निंग टीम। अच्छा जी, ऑफिस आपका बहुत बहुत स्वागत बोलो सर। आपका बहुत मैं आशीष पाल प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। और ये मीटिंग का जो सेशन है आपको इसलिए बुलाया गया है कि आपको आपके रोल प्ले के बारे में समझाया जा सके। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बीसी के रोल प्ले के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले इनका बता दूं, मैं बीसी का जो कार्य क्षेत्र होता है वो एक ब्लॉक होता है या 100 गांव। मतलब जिस ब्लॉक में गांव कम है उनको दूसरा ब्लॉक टच करना पड़ेगा। जिस ब्लॉक में गांव ज़्यादा है उनको अपना 50% एरिया कवर करना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को सूचित करके कि ये मैं लोकेशन पे काम करूंगा। तो वहाँ की बची हुई जो विलेजेज हैं वो दूसरे को हैंड ओवर की जाएंगी। इनको क्या करना है, जैसे कि आपको हमारा ब्रोशर एक जेडी आपको दिया गया, जिसका मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ आपके सामने और वो दिखाना भी चाहता हूँ। देखिए ये जेडी और रोल प्ले जो आपको दिया गया है, तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अपना रोल प्ले स्वयं पढ़ लेंगे। ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का है। अब इनको किसके साथ काम करना है? सुपरवाइजर, फील्ड कोऑर्डिनेटर, एग्जीक्यूटिव और फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर मेंशन करना है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में। इतना आपको समझ में आ गया? अब उनकी आप जेडी देख लो। मतलब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव, फील्ड कोऑर्डिनेटर और फील्ड ऑफिसर की जेडी देख लेना है और वही एग्जैक्टली आपकी टीम है, उन्हीं लोगों को हायर करना है। इन्हीं लोगों से अब आपको करवाना क्या है, क्यों हायर करेंगे, ये सवाल बनता है आपके लिए। तो आगे मैं आपको सर्विसेज में जो प्रोग्राम है हमारे उसके बारे में बता दूं। इनको स्पोर्ट के संबंधित कोचेज नियुक्त करने हैं। ये जो 4 पदाधिकारी आपके अंडर में हैं, ठीक है? इसमें से पहला है आपका स्पोर्ट का, जिसमें आपको कई प्रकार के गेम्स बताए गए हैं। तो इनके सभी गेम्स के हमको कोचेज की तलाश है। तो कोचेज की जेडी आज शाम को आपको मिल जाएगी। उनकी मानक और योग्यता को देखकर हायर कर लीजिए। अगला, गांव में बहुत सारे महिलाएं सिलाई मशीन रखी हुई हैं बट उनका कोई यूज नहीं है। उनको यूज में लाना है। बहुत ज़्यादा उनकी इनकम नहीं है, उनको इनकम बताना है कि सिखाना है कि आप इनकम कैसे बढ़ाएंगी हमारे साथ ज्वाइन करके। तो वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगी, इन पहलुओं पे उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। शिक्षालय, बहुत सारे लोग इंटर ग्रेजुएट करके बीएड करके गांव में बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। उनको 11,000 का काम दे दो, सुबह शाम कर ले वो। उनकी वैकेंसी यहाँ पे एनरोलमेंट करा दो आप लोग। अभी बीसी और टीम की बात कर रहा हूं मैं। अब बीसी ने अगला जो है ब्यूटिशियन का। कुछ लोग ऐसे हैं कि ठीक है मुझे सिलाई काम करना ठीक नहीं लगता, मुझे क्रिकेट में ठीक नहीं लग रहा है, तो महिला है तो ब्यूटिशियन का काम सीखी होंगी, उसमें इनको इन्वॉल्व करिए। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। जो बीसी हैं और लोगों के काम, बीसी के नीचे जो 4 पद होंगे, सुपरवाइजर,
फील्ड कोऑर्डिनेटर, फील्ड ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव। ये 4 पदों के बारे में हमने बताया कि बीसी इन्हीं लोगों को 100 गांव में डिफरेंट डेजिनेशन पे 20-20, 15 गांव का लोकेशन एरिया दे करके फील्ड बांट देंगे और इन्हीं की मदद करेंगे कि कैसे वो काम कर पाएंगे और कैसे हायरिंग करके लोगों का सेंटर ओपन करवा पाएंगे। तो ये कंफर्म हुआ बीसी का रोल और उनकी अपने लिए व्यक्तिगत जेडी। फिलहाल आप मार्केट में हैं और आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल जाता है कि वो अदर पदों के लिए एलिजिबल है, तब आप क्या करेंगे? तो डेफिनेटली आप उसको हायर कर सकते हैं और उसके लिए आपका 2 फायदा होगा, एक आपका इंसेंटिव, दूसरा आपका प्रमोशन। बाकी काम तो अपनी आप सैलरी के लिए करते हैं, लेकिन ये काम अपने प्रमोशन के लिए और इंसेंटिव के लिए करते हैं। जितने डिफरेंट टाइप के लोगों को अपॉइंट करवा पाएंगे अपनी व्यक्तिगत टीम के अलावा उस जिले में, उतना आसान होगा आपके जिले का ऑफिस संपन्न होना और ब्लॉक का ऑफिस संपन्न होना, क्योंकि एक ब्लॉक में कई प्रकार की डेजिनेशन की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट अभी हम आपको समझाना चाहेंगे आरएम के बारे में, जिसको रिलेशन मैनेजर के नाम से जाना जाता है, फुल फॉर्म से जाना जाता है। तो उनकी भी योग्यता आप लोग देख लीजिए, ऐसे भी लोग आपसे मिलेंगे तो यहाँ उनका अप्लाई हो जाता है, या जिनका अप्लाई है आरएम के डेजिनेशन पे उनका रोल प्ले आप लोग समझ लीजिए। इनको बिजनेस पार्टनर और बिजनेस एसोसिएट बनाने हैं और ये इंसेंटिव बेस होते हैं। इनको महीने का 18,000 से 30,000 इंसेंटिव मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी ऑफर चल रहा है कि इनको पर डे जो वर्क करेंगे उसका नेक्स्ट डे पेमेंट मिल जाएगा। ये रिलेशन मैनेजर का काम है कि बिजनेस पार्टनर किसको बनाना है, बिजनेस एसोसिएट किसको बनाना है, उसकी जेडी आज ग्रुप में सर्कुलेट कर दी जाएगी। तो आरएम इसी संबंधित काम करें, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट, ये 2 टाइप के लोगों को फ्री ऑफ कास्ट अपने साथ एनरोलमेंट कराना है और उनका काम है जॉब अप्लाई अपने अपने तरीके से। जैसे बिजनेस पार्टनर किसे कहते हैं? बिजनेस पार्टनर एक्चुअली ऑनलाइन चलाने वाले केंद्र बिंदु होते हैं, जिसे साइबर कैफे भी कहा जाता है, एमपी ऑनलाइन भी कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, बट उनका बेसिक वर्क ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल संबंधित पब्लिक लोगों की एक साझा करते हैं, जैसे आय, जात, निवास बनाना, जन्म प्रमाण पत्र, तमाम ऐसी जो योजनाएं होती हैं सरकार की उसको अप्लाई करवाना, ये सबका विशेष काम होता है। तो इन्हीं लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाया जाएगा, सहज जन सेवा केंद्र। अब दूसरी बात, बिजनेस पार्टनर किसको बनाया जाएगा? तो बिजनेस पार्टनर इसको बनाया जाएगा जो एलआईसी में काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं, मतलब वो पार्ट टाइमर हैं। तो हमारे यहाँ भी वो पार्ट टाइमर बिजनेस एसोसिएट होंगे और उनका 18,000 से 30,000 पर मंथ का यहाँ पे इंसेंटिव होगा, जो सेकेंड डे उनके अकाउंट में रिलीज होगा। तो ये आरएम काम करेंगे और हायरिंग तो हम सभी लोग करेंगे, तो इन पदों की हायरिंग कर सकते हैं। आपके प्रमोशन और इंसेंटिव में ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो हमने आरएम का रोल प्ले बताया और 2 और अपने पार्टनर्स के बारे में बताया जो अपने बिजनेस पार्टनर हैं। अब मैं बताऊंगा आपको एसबीसी, सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। ये एक्चुअली ब्लॉक का एक सीनियर पद है, जिनको 100 से 200 गांव का 1 या 2 ब्लॉक का जिम्मेदारी दिया जाता है, डोर टू डोर हायरिंग का। ये डेली गांव में जाके 25 से 30 लोगों को अपने कैरियर पेज की वैकेंसी और अपनी रोल प्ले जेडी लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि इस प्रकार की वैकेंसी है, और चुनाव करेंगे कि किसको वो कहां नियुक्त करा सकते हैं और कौन कितना काम करने के योग्य है। तो एसबीसी एक योग्यतम पद है और बीसी एक योग्यतम पद है।
क्योंकि चयन प्रक्रिया यही दोनों के माध्यम से होगी। जितनी भी नियुक्तियां होगी वो डीसी और बीसी के अंडर में काम करेंगे। तो एसबीसी, आरएम, डीसी और बीसी के पूरक मैनेजर हैं, मतलब जो काम ये अकेले नहीं कर सकते, इसमें ये सहायक मैनेजर हैं। हायरिंग को फुलफिल करना इन्हीं दोनों का काम है। एक बाजार में, शहर में रह के बिजनेस प्रमोट करेगा, दूसरा गांव में रह के, मतलब दोनों तरफ से हमको एम्प्लाई ही ढूंढना है, क्योंकि हमें सही एम्प्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को किसी एम्प्लाई के लिए बहुत झुकना ना पड़े। जब वो लापरवाही करे तो उसको तुरंत निकालने में वो संकोच ना करे, क्योंकि हम भले ही एम्प्लाई हायर कर रहे हैं, गलतियां उनसे होंगी और लोग इतनी भी गलती करेंगे कि आपसे सॉरी तो बोलते रहेंगे, लेकिन अपनी गलती में कभी सुधार नहीं करेंगे। तो चूंकि और बाकी जो सीनियर मैनेजर हैं वो भी अपने कैरियर के लिए काम करते हैं, किसी दूसरे के लिए काम नहीं करते। अगर उनको लगा कि इसकी वजह से, इस जूनियर एम्प्लाई की वजह से मेरे कैरियर में कोई प्रॉब्लम आएगी, वो तुरंत उसको हटा देंगे। भैया मैं आपको नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि ये काम की जिम्मेदारी है। हमें प्रत्येक गांव में 4-5 प्रकार के सेंटर खोलने हैं। सेंटर का रख रखाव, मैनेजमेंट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एम्प्लाई ही करेगा इसको, और लापरवाह एम्प्लाई से कभी उम्मीद हम नहीं करते, उनसे सॉरी बोल सकते हैं बस। तो इस सेंटर के बाद ब्लॉक वाइज जो ऑफिसेस खुलेंगे 3 से 6 महीने के अंतराल में, तो प्रत्येक एम्प्लाई उसको ऑपरेट कैसे करेगा, रोल प्ले क्या होगा, प्रमोशन होने के बाद किसको क्या रोल प्ले दिया जाएगा, क्योंकि 3 से 6 महीने बाद सभी का रोल प्ले चेंज होना ही है। जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो सेम डेजिग्नेशन पे 6 महीने से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। बहुत विषम परिस्थितियों में 1 साल जाएगा, लेकिन अमूमन आप लोग समझ लीजिएगा कि 6 महीने में आपका रोल बदल जाएगा। तो अपने काम की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझिए। रोल बदलने में एक और प्रॉब्लम आएगी, कुछ लोगों को रोल से बेरोल भी कर दिया जाएगा, उनको प्रमोशन की बजाय डिमोशन भी किया जाएगा आपके वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से। भले ही 6 महीने आप अभी वर्तमान जो बातें हो रही हैं सैलरी आप ले पा रहे हैं, लेकिन अभी एग्जैक्टली जब डिमोशन होगा तो आपकी सैलरी और दूसरा ऑफर डिक्रीजमेंट लेटर भी आपको मिल जाएगा। तो सावधानी ये बरतिएगा कि आपसे ऐसी कोई गलती बिल्कुल ना हो और ये लेटर बिल्कुल आपको ना मिले। आपको जब भी लेटर मिले इंक्रीजमेंट लेटर, प्रमोशन का लेटर मिले, और ये 6 महीने में आपको वॉच किया जा रहा है, आप उसको केयर करेंगे। दूसरा, आप सभी टीम के जितने भी मैनेजर हैं अपने सभी एम्प्लाई को लिंक दीजिए, गूगल में इस पे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करिए, परमिशन लीजिए ऐड करने का। ऑफर लेटर जिनके रिसीव हो गए हैं उनको फील्ड पे उतारने का प्रयास शुरू कर दीजिए आज से। अब मैं आपको बताऊं 9 से 6 फील्ड पे जाकर इनको करना क्या है। पहली पिक्चर इनकी जो पेट्रोलिंग और टीएडीए की बात कही गई है, आशीष जी वीडियो ऑफ करिए। पहली पिक्चर उनकी मीटर रीडिंग होती है। मीटर रीडिंग जो होती है वो लाइव होनी चाहिए, टाइम स्टैम्प फ्री कैमरा होता है, जीपीएस ऑन करके ही वो फोटो आना चाहिए। तो आप लोग उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और भेजना सीख लेंगे। तो पहली पिक्चर ये होती है। दूसरी पिक्चर, जब फील्ड में आप पहुंचते हैं संबंधित अपने रोल के लिए और लोगों से मिलते हैं, तो उनके साथ पिक्चर और उनके नाम नंबर, कि आपने किस विषय की चर्चा की। तो हमारे यहां से उनको कॉल बैक जी अरेंज होती है और उनको बताया जाता है कि हमारे आरएम आपके पास गए थे इस विषय के लिए, एसबीसी गए थे इस विषय के लिए, आपका
क्या विचार है, क्या समझ में आ रहा है, आपको रोजगार की जरूरत है क्या, तो यहां से फाइनल होता है। ये कोऑपरेशन आप लोग शुरू कर दीजिए। तो आप सभी लोगों को 10 से 12 विजिट अनिवार्य रूप से करना है और पिक्चर भेजते रहने हैं अपने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। शाम को जब 5-6 बजे के बाद हम घर पहुंचते हैं तो लास्ट मीटर रीडिंग के हम पिक्चर भेजेंगे। ये आपके टीएडीए के लिए है, बिना किसी एक्सक्यूज के ये आप डाल देंगे ताकि आपको पेट्रोलिंग का पैसा मिलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज आपको 3 रोल के बारे में समझाएंगे, एसबीसी, आरएम और बीसी। अब सुपरवाइजर का रोल मैं बात करूं तो सुपरवाइजर में उनके रोल प्ले जो जेडी दिए गए हैं उसमें रिटेन में है इनको कितने गांव देने हैं। 20 गांव होता है इनका, और फील्ड कोऑर्डिनेटर का 18 और फील्ड ऑफिसर का 15 गांव। और एग्जीक्यूटिव का दूसरा काम है केवाईसी, उनको गांव अलॉट नहीं होता है, वो ब्लॉक में कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी टीम को मैनेज करेंगे और इसको कंट्रोल बॉडी जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। इन सभी पदों को चयन करने, वर्क की रिपोर्ट कराने, मीटिंग करने, उनको काम समझाने, कहीं प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को सारी जानकारी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों से कैसे काम लेंगे, कैसे रिपोर्ट लेंगे, वो अपना तरीका अपनाएंगे। तो अभी जो नए लोग हैं बस 1 हफ्ते आप लोग सुबह मीटिंग में आएंगे, 1 हफ्ते आपके हो जाए तो आप शाम वाली मीटिंग में आना शुरू कर दें। और इसी लिंक पर क्वेश्चन आंसर सेशन 1 बजे होता है, आप लोग ज्वाइन करें और कॉल करें, मिस ना करें। तो आपको रोल प्ले समझा दिया गया है। अब बताएंगे आपको थोड़ा सा परिचय सिलाई में और शिक्षक में, ब्यूटिशियन में और स्पोर्ट में। स्पोर्ट चूंकि बड़े बच्चों का होगा क्योंकि खेल कूद का मामला है, छोटे बच्चों की हड्डियां नरम होती हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो क्लास 6 से हम लोग शुरू किए हैं 12 तक इन बच्चों को संबंधित खेलों के बारे में ट्रेनिंग देना है और प्रतियोगिता कराना है। मुख्य लक्ष्य है स्टेट लेवल की प्रतियोगिताओं में उनको ले जाकर शामिल कराना। और प्रत्येक फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, कोई भी हो, हमें हर प्रकार के कोचेज की जरूरत है। तो 5 से 10 गांव में एक हम इंटर कॉलेज या बड़ा कोई मैदान ग्राम सभा का हम चुनेंगे बाकायदा डीएम से, और वहां विभागीय परमिशन लेंगे और वहां पे हम अपनी प्रैक्टिस शुरू कराएंगे। अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इनके सीनियर कोचेज और हेड कोचेज भी हैं जिनका ब्रोशर आज आपको प्रोवाइड होने वाला है। वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इसको कोऑपरेट करेंगे, एडमिन ऑफिस की टीम के हेड कोच उसको मैनेज करेंगे, बताएंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे, ये सब कार्यक्रम उनको कैसे अंजाम देना है। अब जो 3 ब्यूटिशियन और सिलाई और कोचिंग सेंटर, ये 3 तो हर गांव में खुलेंगे। यही ऐसा सेंटर है जो 3 सेंटर खुलेगा प्रत्येक गांव में। ब्यूटिशियन की योग्यता रखने वाले लोगों को ब्यूटिशियन, और पढ़ाने वाले को योग्यता रखने वाले को कोचिंग सेंटर, और जो सिलाई वाली योग्यता रखती हैं उनको सिलाई का सेंटर। तो उनके बच्चों का दाखिला, एडमिशन, उसकी फीस, रख रखाव सब उसमें ब्रोशर में दिया गया है, उस हिसाब से हम कराएंगे। जिसके लिए हम लोग 8 से 10 हजार का किट, जैसे सिलाई मशीन हो गया उसमें ये किट प्रोवाइड करते हैं, इनको सैलरी देते हैं, इनको बैनर पोस्टर देते हैं, इनको वहाँ पे टेबल चेयर देते हैं, इनको किराया हर महीने 1000 देते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो किराए की बात है सिर्फ इन्हीं 3 सेंटर के लिए है, स्पोर्ट सेंटर के लिए अभी कोई किराया नहीं अलाउ है। वो हम एग्रीमेंट पे करेंगे इंटर कॉलेज में, वहां से हम परमिशन लेंगे, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ हम जुड़ेंगे, उनको सिर्फ आपको बताना है कि हमारी इस फाउंडेशन से ज्वाइन करने का आपका जो लाभ है, आप हमारी फाउंडेशन की
एडमिन टीम में बात करेंगे, आपको क्लियर किया जाएगा। हम आपका नंबर वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं, करेक्ट। तो वहां से हम लोग उनको डील कर लेंगे। दूसरा, जो सिलाई के लोग हैं, ब्यूटिशियन के लोग हैं, कोचिंग सेंटर, इनका किराया 1,000 से अधिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव में सस्ते दरों पे किराए पे घर मिल जाते हैं। अगर आप 1,000 से ज़्यादा किराए पे लेते हैं तो आपको अपने पॉकेट से भरना होगा और आप गलत जगह सेंटर ओपन कर रहे हैं, ये मान लिया जाएगा। क्योंकि हमारा देश इतना आगे नहीं बढ़ा है कि शहरों की तरह वो 5,000 2,000 किराया मांगे। अभी गांव को हम भी परिचित हैं और लोग मददगार भी होते हैं। आप अगर उन्हें जेन्युइन ढंग से बात करोगे तो आपकी वो मदद करने के लिए बोलेंगे, बेटा 1,000 की बजाय मुझे 500 ही देना, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो ये कला आपके अंदर खुद होनी चाहिए इनबिल्ट। तो 500 आपके बचेंगे भी उस कोचिंग सेंटर के रख रखाव के लिए। वो कंपनी पैसा वापस नहीं मांगेगी, आपको 1,000 हर महीने ही देगी, उसका चिंता आप बिल्कुल मत करना। तो अपने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने अलग अलग पदों के रोल बता दिए हैं। इसी को हम लोग करके 6 महीने में ऑफिस खोल करके इसको बहुत बृहद रूप से और अच्छा मॉडिफाई करेंगे और बच्चों को प्रतियोगिताओं में ले जाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि 100% बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाकर नवोदय विद्यालय, CHS, भारत की तमाम ऐसी छात्रवृत्ति योजनाओं में जो हम उनको प्रतियोगिता में शामिल करा सकते हैं, उसके योग्य बनाना हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बच्चों को 2 तरीकों से, खेल, एक शिक्षा के माध्यम से ऐसा एनवायरनमेंट में हमेशा रखना है कि वो असंस्कारी ना हो, हमेशा संस्कारी रहें और भारत देश के लिए अच्छी बातें सीखें। क्योंकि हमारा समाज ही हमें सब कुछ सिखाता है और इंस्पायरेशन देता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमारे बच्चे भटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और उनका संस्कार, लालन पालन दूसरे के माध्यम से हो रहा है। तो उससे थोड़ा परहेज करेंगे, बच्चों के लिए बचाव करेंगे, उनको एक्चुअल भौतिक दुनिया के बारे में परिचित कराने का हमारा आपका दायित्व है। इसमें हमारा जो सहयोग है फाउंडेशन की तरफ से वो पूरा है। इसके बाद इनके अभिभावक की जिम्मेदारी अधूरा है। इसीलिए आप लोगों को उस अधूरे जिम्मेदारियों के तरफ मुखर करने के लिए, लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए आपका यहाँ प्रशिक्षण हो रहा है। आप लोग हमारे सभी सोशल मीडिया के जो चैनल हैं, जो वीडियोज हैं, उसको लाइव सब्सक्राइब करके आप लोग उसको अप्रोच करें और उसको देखें। उसमें आपके लिए क्या ऐसी बेहतर बातें कही गई है। जैसे यूट्यूब चैनल है तो डेली की मीटिंग उसमें अपलोड होती है, तो जरूर इस फाउंडेशन के मिशन और विजन के बारे में आप समझ पाएंगे। और किसी भी कंपनी में काम करने से पहले उसकी प्रोडक्ट, उसके वर्क रोल को अच्छी तरह समझ लेना आपकी जिम्मेदारी होती है, नहीं तो आप काम करने में विफल रहेंगे। तो आप लोगों को थैंक यू।